हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर देख लीजिएगा। तो आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको आगे से अब करंट अफेयर कराऊंगी जो जुलाई का है। तो ये वन लाइनर की फॉर्म में है, आप इसको एमसीक्यू बेस्ड या वन लाइनर की फॉर्म में इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो आपके मेंस और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वनडे के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी है, चाहे एनडीए, चाहे सीडीएस या कोई और भी एग्जाम है, यूजीसी, सीटेट, एचटेट, ये सब में ही आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये थोड़े मीडियम लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, इनकी आप तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज रैमसीज मिशन। ये रैमसीज मिशन की जो एजेंसी है, रैमसीज मिशन एजेंसी, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? किसका? यूरोपियन स्पेस की एजेंसी है रैमसीज मिशन, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन से करा रही हूँ, तो मेरी पहली वीडियो में मैं 14 क्वेश्चन तक इसको करा चुकी हूँ। तो आज से 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का, वो है कि वो एक एफोसिस एस्टेरॉयड होता है, एक एफोसिस एस्टेरॉयड होता है ड्यूरिंग इट्स क्लोज अप्रोच टू अर्थ। जब ये अर्थ के बहुत क्लोज आता है तो उस एस्टेरॉयड की स्टडी करना किसका काम होता है? ये होता है रैमसीज मिशन का। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक बार गूगल या यूट्यूब पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपके करंट अफेयर की, या एक तरीके से रिविजन करवा रही हूँ आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप चाहें तो इनके अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या ऐसे ही पढ़ते चल सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 इज हु वॉन लियन मास्टर चेस चैंपियनशिप फॉर 10th टाइम। 10th टाइम किसको लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप का अवार्ड मिल चुका है 10th टाइम? तो ये हमारे इंडिया के ही विश्वनाथन आनंद जी को मिला है, चेस मास्टर जी हैं ये। डिफीटेड स्पेन प्लेयर, इन्होंने किसको हराया? स्पेन के प्लेयर को हराया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू ऑनर्ड विद द पार्डो अल्ला करियर एस्कोना लोकारनो टूरिज्म। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन पूछा गया है कि पहली इंडियन पर्सनैलिटी कौन सी हैं जिनको ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया है, किस नाम से? पार्डो अल्ला कैरियर एस्कोना लोकारनो टूरिज्म का नाम से। तो ये हैं शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान इंडियन पर्सनैलिटी, हमारे बॉलीवुड एक्टर, जो फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी हैं, और ये पद्मश्री अवार्ड भी हैं 2005 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, एज ग्रुप ऑफ वुमेन एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। तो माझी लाड़की बहन स्कीम एक ये योजना है, इसमें किस एज ग्रुप की वुमेन एलिजिबल हैं इस बेनिफिट को उठाने के लिए? तो 21 से 65 ईयर्स की जो वुमेन हैं वो एलिजिबल हैं। अभी ये एक्सटेंड हुई है उम्र 2024 में, पहले ये 60 ईयर्स तक की थी। ठीक है। तो 21 से 65 ईयर्स तक की एज की वुमेन, और ये महाराष्ट्र की स्कीम है। ये किसके द्वारा अनाउंस की गई? सीएम एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। इसमें 1500 पर मंथ वुमेन को उनकी हेल्थ के लिए दिए जाते हैं, कोई और भी अपने खर्चे के लिए। 1 जुलाई 2024 से ये एप्लीकेबल हुई है ये स्कीम। और जो भी कोई मैरिड है, विडोड है, सिंगल है, एबंडेंड है, यानी कि किस तरीके से वो छोड़ दी गई हैं परिवार के द्वारा। और लेकिन इसमें एक शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही ये स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। और 1500 कम मिलेंगे इनको, पर मंथ मिलेंगे, ये आप एक बार याद करके रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एशियन मैन कौन सा है इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जिसको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया है? तो ये हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये हमारे इंडिया के ही हैं। और लिएंडर पेस ये डबल्स नंबर 1 खेलते हैं। तो ये हैं टेनिस प्लेयर जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के नाम से नवाजा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ये है यूपी निर्माण। क्या नाम है? यूपी निर्माण। तो यूपी निर्माण के बारे में पूछा गया है आपसे। सबसे पहले निर्माण की फुल फॉर्म देख लीजिए, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एरिया बिल 2024। कि ये कौन सा स्टेट है? जो यूपी है, जो निर्माण लेकर आया है निर्माण बिल, वो कौन सा स्टेट है? तो यह है 4th स्टेट। इससे पहले गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। देखिए, निर्माण होता क्या है? निर्माण है कि यूपी को ना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अपने यहाँ पर, अपने राज्य में। तो ये एक कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है, ऐसे कंस्ट्रक्शन एरिया बिल लेकर आता है जिससे इसका डेवलपमेंट हो। तो ये होता है निर्माण बिल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, जो है
कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है विद इंडिया इन द बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज नोमाडिक एलिफेंट? कि जो नोमाडिक एलिफेंट की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इस नाम से नोमाडिक एलिफेंट के नाम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बायलैटरल, यानी कि दो देशों के बीच में। तो कौन सी कंट्री के साथ है? देखिए ये है मंगोलिया के साथ में। और ये अब की बार जो हो रहा है वो 16th एडिशन है, एनुअल होती है ये, 2004 से हो रही है। और मेघालय में हुई थी ये पहले, अब की बार मेघालय में हुई है 16th में। तो कब एक बार होती है मंगोलिया में, एक बार होती है हमारे यहाँ पे इंडिया में। इसके बाद है तेलंगाना के गवर्नर का क्या नाम है? तो इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, क्या नाम है तेलंगाना के गवर्नर जी का? जिष्णु देव वर्मा। इसके बाद यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप हुआ है। कहाँ हुआ है वो? यूपी की किस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट बायोप्लास्ट पार्क सेटअप हुआ था? ये हुआ लखीमपुर खीरी में। कहाँ हुआ? लखीमपुर खीरी में। और ये बायोप्लास्टिक पार्क क्या होता है? जहाँ पर आप अपने किसी खराब मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से इसको यूज़ करते हो, और इससे जैसे बायोप्लास्टिक यानी कि आप किसी काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में ले लेते हो, तो ये जैसे कौन से, सनफ्लावर से, शुगर से, इस तरीके से बनाया जाता है बायोप्लास्टिक, यानी कि ये प्लास्टिक आपका काम में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। कि जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है खान क्वेस्ट, वो कब हुई? ये 2003 से स्टार्ट हुई थी। इसमें 40 सोल्जर्स हैं, कहाँ से? इंडिया से। और जुलाई 27 से 9 अगस्त तक ये हुई है। और ये 21st एडिशन इसका अभी अभी हुआ है, खान मिलिट्री जो खान क्वेस्ट है। ठीक है, तो इंडिया से कितने सोल्जर गए हैं? इससे गए हैं 40 सोल्जर्स। तो जुलाई अगस्त की बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे और जानकारी लेते हैं। इसमें है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। ये इग्नोर कीजिएगा, दोबारा लिख गया है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? तो ये है एमपी। ठीक है, एमपी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें स्वनिधि स्कीम में क्या होता है कि कुछ कोलेटरल फ्री लोन्स, यानी कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता। अगर आपको कोई काम करना है, एमएसएमई खोलना है, कोई छोटा लघु आप उद्योग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 50,000 तक का आपको कोलेटरल फ्री का लोन दिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। थीम क्या है 102 यानी कि 102वीं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे का 2024 में? तो इसकी जो थीम है ये है आपकी कोऑपरेटिव बुल्ड से बेटर फ्यूचर फॉर एआई। नॉट, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। देखिए इसकी थीम है कोऑपरेटिव बुल्ड से बेटर फ्यूचर। ठीक है, कोऑपरेटिव बुल्ड से बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, यानी कि कोऑपरेटिव जो होता है सबके लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाता है। और लेकिन कोऑपरेटिव डे की कोई भी डेट फिक्स नहीं होती। और सहकार से समृद्धि इसको कहा जाता है, सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस भी। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। ऑथर ऑफ बुक, किस बुक के ऑथर? कारगिल बार द टर्निंग पॉइंट। कारगिल बार बुक के ऑथर कौन है टर्निंग पॉइंट के? तो ये हैं बीर चक अवॉर्डी हैं, ये लेटरल कॉर्नल भी हैं, ये हैं एम बी रविंद्रनाथ। कौन है? एम बी रविंद्रनाथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल को अभी अभी अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है? ये है धीरेन्द्र ओझा, जिन्होंने रिप्लेस किया है शेफाली शरण सिंह को। ठीक है, क्या नाम है इनका? धीरेन्द्र ओझा। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? शेफाली शरण सिंह को। इसके बाद है 43rd यूएनएस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि 43rd यूएनएस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बनाया गया? अगर आप करते हैं ना आप न्यूज़पेपर फॉलो या कोई भी प्रीलिम्स बूस्टर वगैरह, तो ये बहुत फेमस रहा है, चराइदियो मोईदाम। ठीक है, कौन है? चराइदियो मोईदाम आसाम का है, अयोम डायनेस्टी का है। इसमें क्या होता है, जब किसी इंसान को ब्यूरी किया जाता है, दफनाया जाता है, तो उसके ऊपर ना एक बिल्डिंग बना दी जाती है गोल गुंबद के जैसी। ठीक है, और उसके आसपास काफ़ी अच्छा माहौल होता है, हरियाली वगैरह होती है। तो फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज साइट है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। क्या नाम है? चराइदो मोईडाम। और ये आसाम से। और आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट 25th सेशन ऑफ एससीओ इन 2025। 2025 में कौन सी कंट्री एससीओ को होस्ट करेगी? जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो 25th सेशन होगा 2025 में। चाइना ही करेगी इसको, चाइना में ही इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग चाइना में।
और 24th अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी एससीओ समिट। बेलारूस 10th फुल मेंबर बना है लेटेस्ट। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद व्हाट पोजीशन डिड इंडियन पासपोर्ट रैंक इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, कि कौन सी पोजीशन मिली है इंडियन पासपोर्ट को हैनले पासपोर्ट की रैंक में। इंडेक्स निकलता है एक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का। तो इंडिया को मिला है ये 82। कौन सी रैंक मिली है? 82 फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। फर्स्ट मिला है सिंगापुर को, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विनेश फोगाट हैं, आपको पता ही है, रेसलर इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी रेसलर हैं ये। उनको किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला है? किस में? ग्रांड प्रिक्स स्पेन इंटरनेशनल रेसलिंग में ये मिला है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। कौन सी फर्स्ट फीमेल रेसर हैं जिन्होंने जीता है रोटेक्स चैलेंज? तो ये है अतिका मीर। ये एक रेसर हैं, 9 ईयर्स की हैं, कश्मीर से। इन्होंने फर्स्ट फीमेल रेसर हैं जो कि रोटेक्स चैलेंज इन्होंने जीता है। पोलारिस डॉन मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? पोलारिस डॉन मिशन ऑब्जेक्टिव इसमें है कैरिंग आउट फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। पहला जो कमर्शियल स्पेस वॉक है उसको लेकर आना है पोलारिस डॉन मिशन का ऑब्जेक्टिव। तो ये हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी इसको। आई थिंक थोड़ी ना जो ये वीडियो है इसमें आपको रोटेशन की दिक्कत आई होगी, पता नहीं किसी कारण से, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगी और आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगी। थैंक यू सो मच।